कहानी की शुरुआत में हमें सैमुअल नाम का एक रिपोर्टर दिखाया जाता है जो कि एक ऐसे अनजान आइलैंड पर आ गया था जहाँ सारे लोग पता नहीं क्यों सो रहे होते हैं। उन्हें सोए हुए कई दिन बीत गए थे पर उनमें से कोई भी अभी तक उठा नहीं था। सैमुअल तो उन सभी की फोटो खींचता रहता है। उस आइलैंड पर पता नहीं एक खतरनाक पैंडेमिक हो गई थी जिससे कि जो भी वहाँ पर सोया था वो वापस उठा ही नहीं। लेकिन ये सारी चीजें दिखने में जितनी सिंपल लग रही थी उतनी थी नहीं। जो भी लोग अपना अपना काम कर रहे थे वो तो वहीं पर सो चुके थे। बस में सुपर मार्केट में यहाँ तक कि स्विमिंग करते टाइम भी वो पूरा का पूरा आइलैंड तो एकदम मुर्दों का घर लग रहा था। उन सारे लोगों की बॉडी एकदम नॉर्मल थी लेकिन वो सब कई दिनों से उठ ही नहीं रहे थे। वहाँ पर एक बात सोचने वाली थी कि इस पैंडेमिक का असर सिर्फ आइलैंड पर रहने वाले रेसिडेंट्स को ही हुआ है। जो भी बाहर से आ रहा था उससे कुछ भी नहीं हो रहा था। इसीलिए अब वैज्ञानिकों की टीम वहाँ पर आ जाती है कुछ रिसर्च करने के लिए। लेकिन लिटरली अभी तक उन्हें पता ही नहीं चला था कि ये सारी चीजें हुई कैसे। इसीलिए अब उन्होंने उन सारे लोगों पर नजर रखना स्टार्ट कर दिया था जो सो चुके हैं। वो सभी लोगों के हाथों पर टैग लगा देते थे जिससे कि आइलैंड पर रहने वाले हर एक लोगों को आइडेंटिफाई किया जा सके। वो पूरी जगह एकदम से सुनसान हो चुकी थी और वहाँ पर किसी का भी आना एकदम मना था। लेकिन हमारे मेन कैरेक्टर सैमुअल के लिए नहीं। वो तो बिना किसी से डरे आइलैंड के अंदर घुस जाता है। सबसे पहले सैमुअल एक बस के पास पहुंचा था जिसमें कि सारे लोग ऑब्वियसली सोते रहते हैं। सैमुअल को तो ये सारी चीजें किसी हॉरर फिल्म से कम नहीं लग रही थी। अब सैमुअल वहाँ की सोती हुई एक औरत के हाथ से पानी में रखी गोल्ड फिश ले लेता है जिसके साथ वो लिटरली बातें करने लगा था क्योंकि वही एक जिंदा चीज थी जो कि मूव हो रही थी। और अब सैमुअल काफी सर्च करने के बाद एक घर में चला जाता है लेकिन अब वहाँ उसे एक लेडी सोती हुई दिखाई दी थी। उसका नाम स्टेला था। वो भी बाकी लोगों की तरह एकदम गहरी नींद में थी। सैमुअल स्टेला के बारे में कुछ सोचता है और वहाँ से दूसरे कमरे में जाकर सोने का डिसाइड करता है। नहीं तो सैमुअल का बस चलता तो वो स्टेला के बेड पर ही जाकर उसके साथ सो जाता। और उसने स्टेला को सोते हुए भी प्राइवेसी देना ठीक समझा। हालांकि उस पूरे एरिया को वैज्ञानिक निगरानी में रख रहे थे इसीलिए सैमुअल अंदर जाकर तुरंत ही सो गया था। और अब वो एक बहुत ही अच्छा ड्रीम देखता है जिसमें कि वो सुपर मार्केट में पहुंच गया था। सैमुअल तो अपने सामने स्टेला को देख रहा था जो कि उसी सुपर मार्केट में मौजूद थी। सैमुअल स्टेला से बातें करने की कोशिश कर रहा था पर स्टेला तो सैमुअल के सपने में भी उसे जरा भी भाव नहीं देती। हमारा बेचारा सैमुअल सपने में भी इसे चांस नहीं मिलता। अब अगले दिन सैमुअल उठने के बाद एकदम अच्छे से तैयार हो जाता है। वो इतना अकेला हो गया था कि वो सोती हुई स्टेला से बातें करने लगा था। और अब वो तो बाहर निकलकर थोड़ी और मजेदार फोटोज लेने के लिए चला गया था। सैमुअल ने नोटिस किया कि कुत्ता, बिल्ली और भी बहुत सारे जानवर एकदम नॉर्मल हैं। शायद से उनके ऊपर इस पैंडेमिक का असर ही नहीं होता। और अब सैमुअल काफी ट्रैवल करने के बाद एक चर्च में आ जाता है जहाँ पर बहुत सारे ग्रुप ऑफ लोग वहीं की वहीं सो गए थे। सैमुअल पहले तो वहाँ की बहुत ही अच्छी अच्छी फोटोज निकालता है और वो तो वहीं पर बैठकर अपनी आंखें बंद करके प्रे करने लगा था। इसके बाद फिर से सैमुअल अपने सपने में चला जाता है जो अपने सामने स्टेला को ही देख रहा था। वो दोनों एक दूसरे को अपना अपना इंट्रोडक्शन देने के बाद बातें करने लगे थे। स्टेला तो बहुत ही ज्यादा गंभीर तरीके से पूछ रही थी कि सैमुअल इस आइलैंड पर आया क्यों है। स्टेला अंदाजा लगा रही थी कि सैमुअल शायद से अपनी रिपोर्टिंग कंपनी को और भी अच्छा कंटेंट देने के लिए यहाँ पर आया था, यानी कि उसे बहुत सारे पैसे की जरूरत थी। लेकिन सैमुअल बताता है कि अभी मेरा मकसद कुछ और है, ना कि पैसे कमाना। और अब अपने सपने से उठने के बाद सैमुअल स्टेला के घर में मौजूद उसकी सारी किताबें पढ़ने लगता है जिसमें स्टेला ने अपनी सारी बातें इंक्लूड की थी, जैसे कि उसे क्या पसंद है, वो क्या करती है और वो क्या करने वाली है। सैमुअल तो जैसे ही सोता था वो अपने सपनों में स्टेला से बातें करने लगता था। बातों ही बातों में स्टेला सैमुअल से पूछने लगता है कि इतने हफ्तों से सोने के बाद उसे कैसी फीलिंग आती होगी। स्टेला बता रही थी कि ये एकदम डार्कनेस वाली फीलिंग है जहाँ पर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। तुम्हें तो सिर्फ अजीब अजीब टाइप की फीलिंग्स आएंगी जो शायद तुमसे कनेक्टेड भी ना हो। सैमुअल तो इन सारी चीजों को काफी बारीकी से सुन रहा था। और अब कई दिन बीतते जाते हैं। सैमुअल हमेशा की तरह आज भी अपने एडवेंचर पर निकला था। वो तो अपने पड़ोस में चला जाता है जहाँ पर उसे बलून से भरी हुई एक कार दिखी थी। सैमुअल तो उस कार को एकदम पास से जाकर देखने लगता है पर तभी उस जगह पर वैज्ञानिकों का एक ग्रुप आ रहा था। सैमुअल ने तो तुरंत ही उन्हें देख लिया होता है इसीलिए वो बिना कुछ कहे स्टेला के घर में वापस चला गया था। अब तो सैमुअल इन सारी चीजों से थोड़ा सा परेशान होने लगा था इसीलिए वो डिसाइड करता है कि वो इस आइलैंड से जल्द चला ही जाएगा। सैमुअल जैसे ही अपने बोट के पास पहुंचता है तब उसने देखा कि समुद्र का सारा पानी एकदम से सूख चुका था, यानी कि सैमुअल अब इस आइलैंड से जा नहीं पाएगा। सैमुअल को मजबूरी में स्टेला के घर पर वापस आना पड़ता है। लेकिन जब सैमुअल स्टेला के घर पर आया तब किचन का नल अपने आप ही चालू हो गया था पर सैमुअल तो वो नल बंद करके गया था। ये सारी चीजें तो और भी ज्यादा स्कैरी होती जा रही थी। और अब सैमुअल फिर से स्टेला के सपने देखने लगता है जिसमें कि स्टेला सैमुअल से यहाँ आने का असली मकसद पूछ रही थी। तब जाकर सैमुअल असली बातें रिवील करता है। दरअसल सैमुअल स्टेला से 1 साल पहले एक बीच पर मिला था और सैमुअल को तो स्टेला बहुत ही ज्यादा अच्छी लगने लगी थी। हालांकि सैमुअल उसका नंबर लेना चाहता था पर उससे पहले स्टेला वहाँ से चली गई थी। और अब स्टेला को ढूंढकर उसके बारे में पता लगाना सैमुअल का सबसे बड़ा मकसद बन गया था। अब सैमुअल रियलिटी में एक सुपर मार्केट में चला जाता है कुछ खरीदने के लिए पर वहाँ भी सारे लोग एकदम से सोए हुए थे, यानी कि सैमुअल इस पूरे सुपर मार्केट में कुछ भी ले सकता था। पर तभी उस जगह पर 2 साइंटिस्ट आ जाते हैं जिन्हें देखने के बाद सैमुअल वहीं पर सोने की एक्टिंग करने लगा था। वो साइंटिस्ट तो सैमुअल को भी सोया हुआ मानकर उसके ऊपर टैग लगा के चले जाते हैं। और अब सैमुअल अकेले ही उस पूरे सुपर मार्केट में काफी मजे कर रहा था। उसने तो बहुत सारे खाने के सामान खरीदे थे और लिटरली कैशियर को पे भी किया था। इसके बाद सैमुअल सारे सामान लेकर स्टेला के घर पर आ जाता है। वो तो स्टेला की सारी चीजों को काफी ऑब्जर्व करने लगा था, जैसे कि उसकी नोटबुक, उसके कमरे में रखी गई सारी चीजें और छोटे मोटे टॉयज भी, जिससे कि सैमुअल पता कर सके कि स्टेला को क्या पसंद है और क्या नहीं। स्टेला के कमरे में सैमुअल को उसका एक टेप रिकॉर्डर मिलता है जिसमें कि स्टेला की बहुत सारी बातें रिकॉर्डेड थी, जैसे कि वो आगे चलकर क्या क्या करना चाहती है। उसमें स्टेला ने रिकॉर्ड किया था कि उसे कैसे बारबी गर्ल्स, फ्लेमिंगो बर्ड और बहुत सारी बुक्स अच्छी लगती थी। साथ ही साथ
स्टेला को एक बीच पर छुट्टी के लिए जाना था जहाँ पर कोई भी ना हो। उस बीच पर तो सिर्फ वो और उसका सोलमेट मौजूद हो। सैमुअल तो ये सारी बातें एकदम अच्छे से ऑब्जर्व करता रहता है और अब वो अपनी इमेजिनेशंस में वापस खो गया था। वो स्टेला को अपने सामने देखता है जो उससे कह रही थी कि वो बीच पर चले और अब वो किसी भी कार में बैठकर वहाँ से जाना चाहते थे। सैमुअल कह रहा था कि हम दूसरों की कार को नहीं चुरा सकते, पर स्टेला का मानना था कि वो चुरा नहीं रहे हैं बल्कि वो बोरो कर रहे हैं। और अब कार की चाबी लेने के बाद वो दोनों निकल पड़े थे बीच की तरफ। सैमुअल तो पूरा का पूरा एकदम अपने इमेजिनेशंस में खो ही गया था। अब सैमुअल को कई बार घर में जाकर छुपना पड़ता था क्योंकि वो सारे वैज्ञानिक हर घर में बार बार आकर ये चेक किया करते थे कि कोई नींद से उठा कि नहीं। और अब सैमुअल का पूरा दिन इसी तरीके से गुजर जाता था। वो तो स्टेला से इतना प्यार करने लगा होता है कि वो लगातार उसी के बारे में सोचता था। जब वो फिर से अपनी इमेजिनेशंस में स्टेला से बातें कर रहा था तब वो स्टेला को सोलमेट के बारे में बताता रहता है कि कैसे एक लड़का और लड़की एक दूसरे से प्यार करते हैं और अपनी पूरी लाइफ एक साथ गुजारते हैं। सैमुअल तो स्टेला से कन्विंस कराना चाहता था कि वो उससे प्यार करने लगे, पर स्टेला ने जो बात कही वो सैमुअल को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी थी। स्टेला कह रही थी कि उसे सोलमेट के बारे में नहीं पता, पर वो इतना तो जानती है कि उसे सैमुअल से प्यार नहीं है। हालांकि ये सारी चीजें सैमुअल की एक इमेजिनेशंस थी, पर वो कहीं न कहीं इन सारी चीजों को अपने दिमाग में बिठा लेता है और अब उसने डिसाइड कर लिया था कि वो इस पूरी आइलैंड से चला ही जाएगा। पर आधे रास्ते में उसे वापस याद आता है कि वो इस आइलैंड से बाहर ही नहीं निकल सकता। मजबूरन सैमुअल को घर पर वापस आ जाना पड़ता है और अब तो जैसे लग रहा था कि वो अपनी इमेजिनेशंस पर कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा था। वो तो अपने सपनों में स्टेला के साथ रिलेशनशिप में भी आता है और उसके साथ काफी अच्छे पल भी गुजारता है। लेकिन अब स्टेला का एक डार्क सीक्रेट सैमुअल के सामने आता है, जो सैमुअल से कह रही थी कि उसका एक पहले से ही बॉयफ्रेंड था जो कि दूसरे शहर में रहता है और वो शादी भी उसी से ही करेगी। ये बोलकर स्टेला एकदम अंधेरे में गायब हो जाती है। सैमुअल को जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसके साथ आखिरकार हो क्या रहा है। उसकी मेंटल कंडीशन एकदम से बिगड़ने लगी थी। वो पता नहीं कुछ एकदम हॉरर टाइप के कुछ सपने भी देखने लगा था और ये सपने एकदम रैंडम और एक्यूरेट थे। सैमुअल इन सारी चीजों से एकदम परेशान होकर यहाँ से बाहर निकलना चाहता था। इसीलिए अब सैमुअल एक टाइपराइटर लेकर स्टेला के बारे में सारी चीजें लिखना स्टार्ट कर देता है। उसने तो अपने बारे में भी मेंशन किया था जिससे कि जब स्टेला होश में आए तब वो उसके बारे में सारी चीजें जान ले। और अब जिसका डर था वही हो गया। सैमुअल भी एकदम गहरी नींद में सो जाता है, यानी कि अब वो भी उठने नहीं वाला था। लेकिन अब एक दिन स्टेला हिलती हुई दिखाई देती है, यानी कि वो इतने महीनों से सोकर उठ गई थी। उसके बॉडी में मानो जरा भी एनर्जी बाकी ही नहीं रह गई थी। वो तो रास्ते में ही बार बार गिर जा रही थी। स्टेला तुरंत जाकर एकदम पानी पीना स्टार्ट कर देती है और अब थोड़ा बेटर फील करने के बाद वो वॉशरूम में गई थी, जिससे कि उसे पता चलता है कि इस रूम में और कोई भी रह रहा है। और तब वो जाकर सैमुअल को सोफे पर सोया हुआ देखती है। स्टेला तो सैमुअल को पागलों जैसा उठा रही थी, पर सैमुअल ना ही उठने वाला था और ना ही कुछ बोलने वाला था। सैमुअल को बहुत बार उठाने की कोशिश करने के बाद स्टेला एकदम से शांत हो गई थी। लेकिन जब वो अपने रूम को देखती है तब उसके रूम में वो सारी चीजें मौजूद थी जो वो पसंद किया करती थी, जैसे कि बार्बी गर्ल्स की डॉल और बड़ी सी फ्लेमिंगो पक्षी। स्टेला को सैमुअल का एक लेटर भी मिलता है जो सोने से पहले उसने लिखा था। स्टेला तो एकदम क्यूरियसली उसे पढ़ने के लिए बैठ गई थी, जिसमें कि सैमुअल की सारी फीलिंग्स और उसके एक्सपीरियंस मौजूद थे। और अब ये सारी चीजें पढ़ने के बाद स्टेला को एहसास हो जाता है कि सैमुअल उसे कहीं न कहीं लाइक करता था और जितने टाइम तक वो सोई थी उसने उसका ख्याल भी रखा। लेकिन अब बारी थी स्टेला की। स्टेला जब भी सो रही थी उसे सैमुअल के सपने आ रहे थे, जो लिटरली सामने बैठकर उससे बातें कर रहा था। सैमुअल बता रहा था कि वो उसका सोलमेट है और वो हमेशा हमेशा के लिए उसका ख्याल रखेगा, क्योंकि वो स्टेला के साथ कुछ कनेक्शन फील करता है। स्टेला तो इस सपने को बार बार देखती ही जा रही थी और अब स्टेला भी सैमुअल की तरह उसका ख्याल रखना स्टार्ट कर देती है। कई दिन इसी तरीके से बीत गए थे, लेकिन जब एक दिन स्टेला सैमुअल के पास जाती है तब उसने देखा कि सैमुअल वहाँ पर था ही नहीं। और अब रियलिटी में सैमुअल और स्टेला एक दूसरे को पहली बार देखते हैं, लेकिन वो दोनों ज्यादा कुछ रिएक्ट नहीं करते, क्योंकि उन दोनों के साथ ऐसे ऐसे इंसिडेंट हो चुके थे ना, जैसे लग रहा था कि वो एक दूसरे को बरसों से जानते हो। लेकिन अब रियलिटी में वो दोनों एक दूसरे से दोस्ती करना चाहते थे और शायद से आगे चलकर वो दोनों रिलेशनशिप में भी आ जाएं।